वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट योर अफर्मेशंस टू अट्रैक्ट एनी काइंड ऑफ गोल। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरा कमेंट किया या मेरे को डीएम किया है कि सर आप बताओ कि अफर्मेशंस कैसे क्रिएट करनी है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट ऑन यूट्यूब। तो यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजय वर्गीय है। आई एम ए हैप्पी मनी कोच और आईटी बिजनेस कोच वेर इन आई एम हेल्पिंग पीपल टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर मनी इनटू देयर लाइफ एंड बिल्ड देयर आईटी बिजनेस। सो अब आके बात करते हैं अपन अफर्मेशंस की कि अपनी अफर्मेशंस कैसे अपने को क्रिएट करनी है और किस तरह के अफर्मेशंस मैं बनाता हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिट है या मेरे लिए काम करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यार मैंने किस किस तरीके के अफर्मेशंस बनाई है। जो आज मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, उसके अंदर मैंने बहुत सारे अफर्मेशंस बनाए हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं अपने हेल्थ के लिए मैंने अफर्मेशंस बनाई है, मैंने अपने रिलेशनशिप के लिए अफर्मेशंस बनाई है, मैंने अपने करियर के लिए अफर्मेशंस बनाई है, और तो और मैंने अपने क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने के लिए मैंने आप ये कह सकते हो अफर्मेशंस बनाई है। मैंने कई सारा पैसा मेरा अटका हुआ था, कई सारे लोग मेरा पैसा नहीं दे रहे, तो उसके लिए मैंने अपनी अफर्मेशंस बनाई थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे कि मैंने कई सारे वीडियो में एग्जांपल देता हूँ। जब अंतिमा प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त मैंने अफर्मेशंस बनाकर बहुत सारे गोल अट्रैक्ट किए थे, बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करी थी। तो आज मैं वही टेक्निक आपको बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर अफर्मेशंस क्रिएट करने के लिए बनाई है, और मैं खुद अपनी पर्सनल अफर्मेशंस उसी स्ट्रक्चर से बनाता हूँ। तो चलिए बात करते हैं अपन कि अफर्मेशंस काम क्यों करती है। अफर्मेशंस काम क्यों करती है, देखो सबसे पहली चीज़ है, जब हम अफर्मेशंस पढ़ते हैं या बार बार हम उसको रिपीट करते हैं तो क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बार बार वो चीज़ जाती है और बार बार हम क्या करते हैं। जैसे सपोज करो हम किसी काम को एक एक ही काम को बार बार करेंगे तो क्या होगा, हमारा माइंड उसमें परफेक्ट होगा। तो सेम उसी तरीके से जब हम अफर्मेशंस पढ़ते हैं तो हमारा माइंड क्या करता है, उस चीज़ में परफेक्ट होता जाता है और वो ये समझता है सबकॉन्शियस माइंड कि इस बंदे को ये चाहिए या ये अपने से ये मांग रहा है। तो इस तरीके से वो काम करता है। और दूसरी चीज़ होती है बिलीफ सिस्टम। अब यदि सपोज करो हम किसी काम को बार बार कर रहे हैं या हमारी लाइफ में कोई चीज़ बार बार हो रही है, तो हमारा क्या होता है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और जैसे ही हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती है, या आप ये बोल सकते हो कि हमारे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे अट्रैक्शंस होते हैं। ओके। एंड थर्ड इज द सबकॉन्शियस माइंड, जो कि अब मैंने पहले पॉइंट में बात करी थी। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि आपका जो बार बार आपकी चीज़ें रिपीट हो रही है, बार बार चीज़ें हो रही है या बार बार चीज़ें होती है, तो उसमें वो परफेक्ट होता चला जाता है। और आप ये कह सकते हो कि न्यूरो ब्रेन्स बना लेता है, और उस न्यूरो ब्रेन्स की वजह से वो क्या होता है कि अपना सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग हो जाता है उसको उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। या आप सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि अब मुझे इस गोल के लिए काम करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अफर्मेशंस क्यों काम करती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और लोगों के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी बेनिफिट आ जाए। तो चलिए अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपनी अफर्मेशंस कैसे बनानी है बेसिकली। तो देखो मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन आपको मैं आज ये एक पहला स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ताकि आपको भी एक अफर्मेशंस अच्छी मिले और आप भी अपनी अफर्मेशंस आराम से क्रिएट कर सके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपना जो अफर्मेशन का स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड डालना है। देखो अब ग्रेटिट्यूड क्यों डालना है, देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी हीलिंग एनर्जी है जो कि आपकी हर चीज को हील कर देती है। यदि सपोज करो आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी क्रिटिकल चल रहा है, या आप सपोज करो कि उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो, या आप ये एक्सेप्ट करते हो, या आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि यार ये सिचुएशन मेरी है, मुझे इसको सही करना है। जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो और जो भी सिचुएशंस आपकी होती है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड देते हो, तो यूनिवर्स ये समझता है कि यार ये इंसान या ये जो एनर्जी है वो मैं कितना ही परेशान कर रहा हूँ या इतनी सारी डिफिकल्टीज दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये ग्रेटिट्यूड दे रहा है। तो आप खुद समझो कि यूनिवर्स के लिए आपकी कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है। आप अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो या एक ग्रेटिट्यूड एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, जिससे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें हील होगी। यदि सपोज करो आप अपना ही एग्जाम्पल लो, यदि सपोज करो आप
किसी को कुछ बुरा बोल रहे हो या आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो या आपको लगता है कि यार मैंने किसी को कुछ गलत बोल दिया और फिर भी वो आपको ग्रेटिट्यूड बोलता है, थैंक यू बोलता है, तो आपके लिए उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? होगी तो कमेंट करो कि हाँ सर हो जाती है ग्रेटिट्यूड करते ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके गोल के लिए आपकी अफर्मेशंस के अंदर ग्रेटिट्यूड देना है। ग्रेटिट्यूड कैसे देना है? सिंपल, थैंक यू यूनिवर्स, या आप बोल सकते हो थैंक यू गॉड। आप देखो यूनिवर्स इज द यूनिवर्सल वर्ड। गॉड को अपन बोल सकते हैं कि कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन मेरे लिए ये यूनिवर्स है और मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ किसको? यूनिवर्स को। तो सबसे पहली चीज होती है आपको ग्रेटिट्यूड करना है यूनिवर्स को, या आपको किसी को भी, आपको भी जो लगता है उसको ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। सेकंड आपका आता है एंड गोल। एंड गोल का मतलब, एंड गोल, अब एंड गोल का मतलब क्या है? सपोज करो आप बोलते हो कि मेरे को जॉब मिल गई है, लेकिन जॉब तो मिल गई है, लेकिन आप जॉब क्यों ले रहे हो? कि आपकी इनकम बढ़ाने के लिए, या आपकी इतनी इनकम हो गई। तो आपको एंड गोल क्या लेना है? कि मेरी इनकम हो चुकी है। या आपकी सपोज करो कि आपकी रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हैं। रिलेशनशिप में यदि सपोज करो किसी के साथ में आपकी नहीं बन रही है या आपको उसकी रिलेशनशिप ठीक करनी है, आपको ये नहीं बोलना कि मेरी रिलेशनशिप ठीक हो चुकी है, आपको ये भी बोलना है कि मेरी रिलेशनशिप ठीक हो चुकी है और अब हम बहुत ही प्यार से रह रहे हैं, या अब हमारे विचार मिल रहे हैं, या आप ये बोल सकते हो कि अब हम बहुत अच्छे से मिंकल हो रहे हैं। तो ये चीज़ होती है आपकी एंड गोल। ऐसे ही हेल्थ के अंदर भी यदि आप बोलते हो कि मेरा बिल्कुल जैसे मान लो सपोज करो शोल्डर के लिए कर रहे हो आप, तो मेरा शोल्डर बिल्कुल ठीक है, तो आपको एंड गोल के लिए आपको ये अज्यूम करना है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसी तरीके से आपको अपना स्टेटमेंट लिखना है। जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे को मेरी इनकम बढ़ानी है, सपोज करो मेरी मंथली इनकम बढ़ानी है, तो मैं क्या बोलूंगा? थैंक यू यूनिवर्स, नाउ आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज एवरी मंथ हैप्पीली एंड इजीली, या आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो इस तरीके से आपकी ये अफर्मेशंस हो जाएगी। थर्ड आपको क्या करना है? इमोशंस ऐड करना है। इमोशंस कौन सा? जो आप उस गोल को अचीव करने के बाद में फील करोगे। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूं कि मेरी इनकम 10 लाख रुपए महीने की हो गई, तो हाउ वुड आई फील? आई फील हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो एक्साइटेड। इस तरीके के आपको इमोशंस ऐड करने हैं। तो आपकी नेक्स्ट अफर्मेशन क्या हो जाएगी? थैंक यू यूनिवर्स, now I got the 10 lakh rupees income for this month and I'm so grateful, I'm so happy, I'm so excited for that. And fourth is action. एक्शन आपको डालना है कि क्या एक्शन आप ले रहे हो उस गोल को कंप्लीट करने के लिए। जैसे सपोज करो कि मैं हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं, तो थैंक यू यूनिवर्स, नाउ आई एम फिट एंड परफेक्ट एंड आई एम सो हैप्पी डूइंग एवरी डे 15 मिनट एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? आपको ग्रेटिट्यूड डालना है, एंड गोल डालना है, इमोशंस डालने हैं और एक्शंस डालने हैं। ये आपका अफर्मेशंस का स्ट्रक्चर होगा। यदि आप ये अफर्मेशंस इस स्ट्रक्चर में बनाओगे तो आपकी अफर्मेशंस ज़्यादा काम करेगी और आपको लगेगा कि हाँ मेरी अफर्मेशंस वाकई में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और आपको खुद को भी जब आप बोलोगे, आप इसको रिपीट करोगे, आप जब इसको लिखोगे, यदि मैंने बहुत सारी टेक्निक बताई है जैसे 369, 55x5, बहुत सारी ऐसी टेक्निक बनाई है, यदि उस टेक्निक में भी आप ये स्ट्रक्चर यूज करोगे अपनी अफर्मेशन बनाने के लिए, तो आपके गोल्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ यार मेरे गोल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं। अब आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप भी मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, कि आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, लर्न कर सकते हो कैसे आप अपना आईटी बिजनेस बना सकते हो और कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हो। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि यार आपको क्या गलती नहीं करनी है इसके अंदर। देखो मैंने कई लोगों से बात करी और कई लोगों को टीच करने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि कई सारे लोग ऐसे गलती करते हैं। सबसे पहली गलती करते हैं कि वो नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हेल्थ का एग्जाम्पल है, थैंक यू यूनिवर्स, नाउ आई एम नॉट, माई शोल्डर इज नॉट पेनिंग। इस तरीके से आपको अफर्मेशंस नहीं बनानी है। आपको क्या बोलना है? थैंक यू यूनिवर्स, नाउ माई शोल्डर इज परफेक्ट एंड फाइन। या आप ये बोल सकते हो कि जैसे सपोज करो किसी के रिलेशनशिप है, आप ये बोलते हो थैंक यू यूनिवर्स, नाउ वी आर नॉट फाइटिंग विद दिस गर्ल और विद दिस बॉय और विद दिस पर्टिकुलर पर्सन। आपको ये नहीं बोलना है। नाउ थैंक यू यूनिवर्स, नाउ वी आर
वेरी मच मिंकलिंग विद ईच अदर, वी आर नाउ हैप्पीली लिविंग आवर लाइफ। इस तरीके से आपको पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। और दूसरी चीज, आपको ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर वर्ल्ड। ओके, आपको ये नहीं करना कि आप सुबह तो अफर्मेशन पढ़ रहे हो लेकिन दिन भर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो कि ये हो गया, ऐसा हो गया। आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत चीज़ें समझाया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुई होगी। यदि आपको भी लगता है कि ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको भी अफर्मेशंस क्रिएट करना आ गई है, तो आपकी अफर्मेशंस क्रिएट करके आप कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिट हो रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपको मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन करना है तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। यदि आपको भी लगता है कि आपको भी पर्सनल कोचिंग चाहिए, 1-to-1 कोचिंग चाहिए फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप यदि IT फ्रीलांसर हो, IT प्रोफेशनल हो, कंटेंट राइटर हो, डिज़ाइनर हो, डेवलपर हो, कुछ भी हो IT के अंदर, यदि आपको भी अपना बिजनेस बिल्ड करना है तो आप मेरे से 1-to-1 कोचिंग ले सकते हो। आई होप ये समझ में आया होगा, हाउ टू क्रिएट योर अफर्मेशंस। एक बार आप वापस से आपके लिए रिकअप कर देता हूँ। यदि आपको अफर्मेशंस क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड डालना है, फिर एंड गोल डालना है, फिर इमोशंस डालने हैं, फिर आपके एक्शंस डालने हैं। ठीक है, तो चलिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।